प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष की हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आज हम रीतिमुक्त काव्य की प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। हमें पता है कि रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है रीतिबद्ध, दूसरा रीतिसिद्ध और तीसरा रीतिमुक्त काव्य। तो आज हम रीतिमुक्त काव्य की प्रधान प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रीतिमुक्त काव्य की प्रवृत्तियों में प्रेम की व्यक्तिक स्वानुभूतियों का नैसर्गिक सौंदर्य के साथ स्वच्छंद वर्णन करने वाले घनानंद, ठाकुर, आलम, बोधा एवं द्विजदेव का काव्य समाहित है। भक्ति, नीति एवं वीरता को इस काव्य धारा की प्रवृत्तियों में स्थान देना उचित नहीं होगा, क्योंकि रीतिकाल का मूल श्रृंगार एवं प्रेम सौंदर्य की विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति रहा है और श्रृंगार, प्रेम, सौंदर्य का विलासी वर्णन राज्याश्रयी कवियों की प्रवृत्ति रही है। अतः इन्हें रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध काव्य की प्रवृत्तियों में स्थान देना ही उचित होगा। लौकिक जीवन के प्रेम को प्रेरणा स्रोत मानकर घनानंद, ठाकुर, बोधा, आलम एवं द्विजदेव अधिकांशतः विरहातुरी रहे, जिन्हें अपने प्रिय की स्मृति रुलाती रही है। संक्षेप में रीतिमुक्त काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो निम्न है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेरणा स्रोत एवं काव्य प्रयोजन। रीतिमुक्त कवियों के काव्य का मूल प्रेरणा स्रोत लौकिक जीवन की उनकी प्रेमिकाओं का अनिंद्य सौंदर्य और उससे उत्पन्न प्रेम ही रहा है। अर्थात उनका जो भी उत्स है, जो प्रेरणा स्रोत है, वो खुद का है, किसी दूसरी जगह से लिया हुआ नहीं है। सच्चे हृदय से इन्होंने अपनी प्रेमिकाओं को चाहा और स्वानुभूतिमयी यथार्थ अभिव्यक्ति अपने काव्य में दी है। घनानंद का प्रेमिका सुजान, बोधा का सुभान एवं आलम का मुस्लिम युवती रंगरेजिन से गहरा प्रेम था। आंतरिक अनुभूतियों से प्रेरित होकर इन कवियों ने काव्य रचना की, किसी बाह्य निर्देश के अनुसार नहीं। घनानंद ने लिखा है, लोग है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। अर्थात लोग तो प्रयास कर करके कवित बनाते हैं, लेकिन मैं तो मेरे कवित बनाता हूँ। अर्थात मेरे कवित सबसे निराले हैं। स्वतः अनुभूत होने एवं हृदय की गहराइयों से निकली होने के कारण इनकी कविता शास्त्रीयता का स्पर्श भी नहीं करती है। इनका सच्चा प्रेम ही इनकी सच्ची कविता बना। इसलिए चेष्टापूर्वक काव्य रचना करने वाले रीतिबद्ध एवं रीतिसिद्ध कवियों का इन्होंने खुलकर उपहास किया है। जैसे देखते हैं, पंक्ति है एक, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानो है। अर्थात ये उस पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं, आपने मीन, मृग और खंजन के बारे में वर्णन करना सीख लिया है और आपने यश और प्रताप का वर्णन करना ही सीखा है और कुछ नहीं सीखा है। अर्थात जो अन्य रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवि थे वो ऐसा ही काव्य लिख रहे थे। फिर ठाकुर की 2 पंक्तियां हैं, ढेल सो बनाए आय मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। अर्थात ठाकुर ने कहा है कि लोग कविता को खेल मान रहे हैं। अर्थात उसमें वास्तविक जो मर्म है वो नहीं है, वो ढेला सा बनाकर लोगों की सभा के बीच में रख देते हैं। अर्थात उसमें कोई काव्य किसी कोई बात नहीं होती है। तो ऐसा काव्य रीतिमुक्त कवियों को ग्राह्य नहीं था। सच्चे प्रेम की अनुभूति की सच्ची अभिव्यक्ति इन्होंने की है, इसमें कोई भी दिखावा नहीं है। दूसरा, प्रेम का रोमांसपूर्ण स्वच्छंद वर्णन। प्रेम में रोमांच से तात्पर्य है कि सामाजिक बंधनों को साहसपूर्वक तोड़ना और सर्वस्व त्याग करके भी सच्चे प्रेम की प्राप्ति। रीतिमुक्त कवियों ने तत्कालीन जाति एवं समाज के बंधनों को तोड़कर सच्चा प्रेम पाने का प्रयास किया। जैसे घनानंद, बोधा एवं आलम मूलतः हिंदू थे, किंतु इनकी प्रेमिकाएं क्रमशः सुजान, सुभान एवं शेखू रंगरेजिन थी। ऐसी स्थिति में इन्हें प्रेम के क्षेत्र में पर्याप्त साहस, संघर्ष एवं त्याग का परिचय देना पड़ा। मित्रों के उपहास, समाज का बहिष्कार, आश्रयदाताओं के विरोध आदि को सहन करते हुए उन्होंने प्रेम के क्षेत्र में सत्यता, गंभीरता एवं औदात्य का परिचय दिया। बोधा के शब्दों में वे अपनी प्रेयसी के लिए संसार के समस्त वैभव को ठुकराने के लिए सहज प्रस्तुत थे। यथा उन्होंने कहा है कि एक सुभान के आनंद पे कुर्बान जहाँ लगी रूप जहाँ को, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान का है को। अर्थात इसमें कहा गया है कि मेरे लिए तो सुभान का रूप है, उस पर पूरी दुनिया का रूप कुर्बान है। यदि मुझे सुभान मिले तब तो ये संसार है, और यदि सुभान नहीं मिले तो ये संसार किस काम का। ऐसी उन्होंने अभिव्यक्ति की है। प्रेम की इसी अनन्यता के कारण इनके श्रृंगार वर्णन में निम्न स्तर की कामुकता, छिछली रसिकता एवं बाह्य चेष्टाओं के स्थान पर प्रणय के स्वच्छंद, गंभीर एवं वेदना प्रधान रूप की वेदना मिलती है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, प्रेम सौंदर्य का नैसर्गिक चित्रण।
इस धारा के कवियों का प्रेम अपनी प्रेमिकाओं के नैसर्गिक सौंदर्य को देखकर उत्पन्न हुआ था। सूफी कवियों की भांति इनका आंतरिक प्रेम भावनामय और अनुभूतिमय होने के कारण आत्म अभिव्यंजना के साथ अभिव्यक्त हुआ है। लौकिक प्रेम एवं अपनी प्रेमिकाओं के अपूर्व सौंदर्य को इन्होंने नैसर्गिक एवं स्वतंत्र रूप में अभिव्यक्त किया है। नैसर्गिक परंपरा से परिपूर्ण होकर इनका सौंदर्यांकन सहज है, ग्राह्य है, प्रभावी है और कांतिमय है। यथा झल के अति सुंदर आनन गोर छके द्रग राजत काननी छवे, हंसी बोलनी में छवि फूलन की, बरसा उर उपरी जाती है हुए, लट लोल कलोल कपोल करे, कलकंठ बनी जल जावली दुए, अंग अंग तरंग उठे द्युति की, प्रिय मनोरूप अबे धर्त हुए। अर्थात इसमें जो नायिका का सौंदर्य इस प्रकार वर्णन किया गया है, ऐसे लग रहा है जैसे मानो नायिका का सौंदर्य अभी धरती पर टपकने वाला है। अर्थात इतना ज़्यादा सौंदर्य है कि वो नायिका के रूप में समा नहीं पा रहा है, वो उसे निकलकर ज़मीन पर टपकने के लिए आतुर है। तो ऐसा सौंदर्य वास्तविक रूप से तभी व्यक्ति को दिखाई देगा जब उनकी प्रेयसी या प्रेमिका खुद की हो। घनानंद की प्रेमिका का सौंदर्य हमेशा नवीन है, इसलिए जैसे जैसे कवि देखता है वैसे वैसे सौंदर्य परिवर्तित होता सा प्रतीत होता है। तो वो कहते हैं राव रे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जो जो निहारिए, कि जैसे जैसे निहारते हैं वैसे नया दिखाई देता है। प्रेमिकाओं का अनिंद्य सौंदर्य और उनके अंग अंगों का ढुरमुर जाना हमें भी ग्राह्य है। छवि को सदन गौरव बदन रुचिर रस निसरत मीठी मृदु मुस्कानी में, आनंद की निधि जगमगती छबीली बाल, अंगनी अनंग रंग ढूरी मुरी जानी में। आगे है व्यक्तिकता। रीतिमुक्त कवियों का प्रेम लौकिक होने के कारण पूर्णतः निर्व्यक्तिक नहीं रहा। व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव, मोह द्वेष, ईर्ष्या करुणा, दीनता, स्मृति, दुख, उपालम, जलन आदि भावनाएं उनके काव्य में समाविष्ट मिलती हैं, जिनका एकमात्र कारण है इन कवियों का व्यक्ति से प्रत्यक्ष लौकिक प्रेम। इन्होंने भक्तिकालीन कवियों की भांति न तो राधा कृष्ण, राम सीता एवं ब्रह्म को संबोधित करके काव्य रचना की और न ही रीतिबद्ध रीतिसिद्ध कवियों की भांति नायक नायिका भेद के चक्कर में पड़े। इन्होंने सीधे सीधे अपने प्रेमिकाओं को संबोधित करते हुए काव्य रचना की है। जैसा घनानंद ने लिखा है, मीत सुजान अनीत करो जिन, हा हा न हूजिए मोही अमोही, दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिरी दरग राव रे दूप रूप की दोही। अर्थात इसमें कहा है मेरी नज़र को और कहीं पर भी जगह नहीं है, वैसे ये तो आपके रूप की ही अभिलाषी हैं। प्रेम की यही स्वच्छंद व्यक्तिकता आगे चलकर छायावादी काव्य और प्रयोगवादी नई कविता में देखने को मिलती है। अगला बिंदु है विरह की प्रधानता। आलम अपनी प्रेमिका शेख रंगरेजिन के साथ रहे क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म त्याग कर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। अन्यथा सभी प्रेमी जीव घनानंद, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव विरह में आजीवन दग्ध रहे और मधुर स्मृति में प्रिय सुख की अनुभूति करते रहे। इनके संयोग में भी वियोग की घड़ियां निरंतर बनी रहती थी। प्रिय की निष्ठुरता, निर्दयता और विस्मृति इनके विरह को आजीवन बढ़ाती रही, जबकि स्वयं ये कवि अपनी प्रेमिकाओं को भूल नहीं पाए। प्रेम की यह विरह विषमता मार्मिक है जो हमें भी अंतर अनुभूत होती है। भय अति निठुर मिटाए पहचान डारी, या ही दुख हमें जक लागी हाय हाय है, तुम तो निपट निर्दयी गई भूल सुधी, हमें सूल शैलनी सो क्यों होने बुलाए हैं। गणानंद लिखते हैं कि आप तो एकदम से निष्ठुर हो गए हो, आपने तो सारी पहचान मिटा डाली है, लेकिन हमें तो आपकी जो याद है वो सेल की तरह पीड़ा दे रही है, अर्थात वो सुबह दे रही है, हमेशा याद आ रही है। ऐसा इन्होंने अपने काव्य में लिखा है। विप्रलंब अर्थात वियोग श्रृंगार की पूर्वराग, मान, प्रवास, करुण अवस्थाएं तथा स्मृति, गुण कथन, अभिलाषा, उद्वेग, उन्माद, प्रलाप, व्याधि, जड़ता, मरण, ये 10 दशाएं और विभाव, अनुभाव, संचारी भाव रीतिमुक्त काव्य में स्थान स्थान पर आकर्षक रूप में व्यक्त हुए हैं। गणानंद का विरह इसका प्रमाण है। देख गणानंद लिखते हैं, वह मुस्कानी, वह मृदु बतरानी, वह लड़केली बानी आरी उर में अरती है, वह गति लेन ओ बजावनी ललित लैन, यह हंसी देन हियरा ते न टरती है, आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जो की, सुधी सब भांतिन सु बेसुधी करती है। अर्थात वे जो अपनी प्रियतमा सुजान है उसकी याद इसे हर तरह से बेसुध कर देती है, ऐसा उन्होंने लिखा है। कहाँ कहीं कहीं कामुक अश्लीलता स्मृति के कथन में आ बसी है, फिर भी उसमें सरस प्रभावोत्पादकता विद्यमान है। यथा जाथल की ने विहार अनेकन ताथल कांकरी बैठ चुनो करे,
जा रफना सो करी बहु बातन ता रफना सो चरित्र गुन्यो करे, आलम जोन से कुंदन में करी केली तहाँ अब शीस धुन्यो करे, नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करे। अर्थात इसमें कहा गया है कि जिससे निकट का संपर्क रहता था, जो हमेशा पास रहते थे, उसकी अब केवल कानों के द्वारा कहानी सुनी जाती है। अर्थात वियोग वर्णन का वर्णन यहाँ किया गया है। विरह एवं प्रेम की विकरालता को अत्यंत विकराल घोषित करते हुए बोधा ने लिखा है कि यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनु है। ये प्रेम का पंथ है, बड़ा विकराल है, ये तलवार की धार पर दौड़ने के समान है। अर्थात जो विरह का पंथ है वो बड़ा ही मुश्किल वाला है, बड़ा कष्टकारक है। गणानंद का यही विरही प्रेम कहीं कहीं उदात भावना के कारण श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भावना का प्रतीक बन गया है, लेकिन उसमें सुजान का विरह ही मुख्य है। वह प्रकृति चित्रण। रीति मुक्त कवियों का प्रकृति चित्रण रीतिबद्ध रीतिसिद्ध कवियों की भांति उद्दीपन रूप में चित्रण करना रहा है। प्रकृति के स्वतंत्र एवं आलंबनात्मक वर्णन रीतिमुक्त कवियों ने भी नहीं के बराबर किया है। संयोग की अपेक्षा विरह की मार्मिकता को बढ़ाने के लिए प्रकृति का मानवीकरण एवं उद्दीपन स्वरूप ही ने ग्राह्य रहा है। घनानंद की विरहातुरता में प्रकृति के उपादान दुख, करुणा, जड़ता और निराशा भरते नजर आते हैं। कवि कोकिल और मोर को संबोधित करता कह रहा है, कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काट तेरी, कूक कूक अब ही करे जो किन कोर ले, पेड़े प्रे पापी ये कलापी निर्दोष जो ही, चातक घातक त्यों ही तू कान फोरी ले। अर्थात ये जो प्रकृति के जो जीव हैं, जैसे चातक है, मोर है, इन सभी को भी वो अपना दुश्मन मान बैठे हैं। अर्थात प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण यहाँ पर हुआ है, आलम्बन रूप में नहीं। प्रकृति का मानवीकरण करके संदेश लाने ले जाने हेतु दूत दूती रूप भी गणानंद ने उभारा है। पवन को संबोधित करता हुआ कवि कह रहा है, एरे बीर पौन तेरी सबे और गौन, बीरी तो सो और कौन, मने ढर को ही बानी दे, बिरह बिथा की मूरी आखिन में राखू पूरी, दूरी तीनी पायन की हा हा नेक आनी दे। इस प्रकार से उन्होंने पवन का जो अपने संदेशवाहक के रूप में प्रस्थान करवाया है। आगे हम देखते हैं भाषा। रीतिकाल में साहित्यिक ब्रज भाषा काव्य रचना के लिए सर्वथा उपयुक्त रही। श्रृंगार के नक्सिक वर्णन एवं नायक नायिका भेद से परे रहकर रीतिमुक्त कवियों ने ब्रज भाषा में अपनी प्रेम अनुभूतियों की सरस तथा मार्मिक प्रभाव अभिव्यक्ति की है। इनकी भाषा प्रौढ़ है, जिसमें लोकोक्ति मुहावरे का स्थान स्थान पर प्रयोग है और अभिधा लक्षणा एवं व्यंजना की स्वीकारोक्ति है। गणानंद की भाषा में लाक्षणिक मूर्तिमत्ता की सजीवता पूर्ण अर्थ की व्यंजना करती है, जिसमें गंभीरता तो है ही, भावानुकूलता एवं प्रभावानुकूलता भी कम नहीं है। यथा वह मुस्कानी, वह मृदु बतरानी, वह लड़कीली बानी आनी उर में आरिती है, आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जू की सुधि सब भांति सु बेसुधि करती है। तत्सम तत्व एवं देसी बोलचाल के शब्दों को कवियों ने भाव गंभीर्य के लिए प्रसंग के अनुकूल अपनाया है। व्यंग्य वक्रता, लाक्षणिकता एवं लोकोक्ति से गणानंद ने अलग ही पहचान बनाई है। जैसे मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो तब, अब जिए जारत कहो दो कौन न्याय है, सुनी है कि नहीं यह प्रकट कहावती जू, काहू कल्पाय है सु कैसे कल्पाय है। अर्थात इसमें जो लोकोक्ति मुहावरों का स्पष्ट प्रयोग किया गया है कि आपने जो कहावत सुनी है नहीं है, जो दूसरों को परेशान करता है वो कभी सुख नहीं पाता। अब हम देखते हैं शैली। रीतिमुक्त कवियों ने प्रेम की स्वानुभूतियों को आत्म अभिव्यंजक शैली एवं फारसी शैली में विभिन्न भावों के साथ अभिव्यक्त किया है। गणानंद फारसी के अच्छे विद्वान थे और आलम मुस्लिम हो गए थे, इसलिए इनके काव्य में इश्क लता, इश्क, शराब, दिल के टुकड़े, प्राणों का घुटना, पैरों में छाले पड़ना, बधिक आदि प्रस्तुत अप्रस्तुत विधान स्थान स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। भावों में मार्मिकता, विषाद, व्यक्तिकता एवं भाव का आंतरिकता, ये सभी फारसी शैली का प्रभाव ही ज्ञात होता है। निराशा एवं विषाद में इनका प्रेम कुछ रहस्यात्मक हो गया है, जो कि फारसी शैली के प्रभाव को दर्शाता है। मुक्तक रूप में अपनी भावाभिव्यक्ति करने में एक कवि पूर्णतः सफल रहे हैं। अब देखते हैं छंद और अलंकार। रीतिमुक्त कवियों ने कवित्व सवैया छंद को ही काव्य रचना के अधिक उपयुक्त पाया। भावों की विशद उदात्तता, गंभीरता, प्रतिकूलता, विरोधाभास, अवसादपन सभी कुछ कवित्व सवैया छंद में समेटा गया। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, उदाहरण, दृष्टांत आदि सादृश्य मूलक एवं विरोध मूलक अलंकारों का प्रयोग करते हुए रीतिमुक्त कवियों विशेषतः गणानंद ने अपनी प्रेमातिरेकता को प्रभावी अभिव्यक्ति दी है। अलंकार यहाँ साधन ही रहे हैं, साधे नहीं बन पाए हैं। जैसे जे तो घट सोंदो पैन पाऊँ कहाँ ही सोधो, को सो जीव जर अटपटी गति दाहे की,
धूम को न धरे गात सिरों परे जो जो धरे, ढरे नैन नीर वीर, हरे मति आह की, जतन बुझो सब जाकी झर आगे अब, कबहू न दबे भरी भबक उमाह की, तब ते निहारे गणानंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आग लगी रही चाह की। चाह की आग का ये उज्जवल स्वरूप अंतर्मन में जलता आज भी उदात है, कांतिमय है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि रीतिमुक्त काव्य में कवियों ने स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति की है, प्रेम सौंदर्य की भावनाओं को सरस एवं प्रभावी रूप में व्यक्त किया है। उनके प्रेम में गंभीरता है, आकर्षण है, नवीनता है, प्रभाव व्यंजना है, विरह आतुरता है और है उदात्त उज्ज्वलता। ब्रज भाषा की आत्माभिव्यंजक शैली में स्वच्छंद भावों की स्वच्छंद अभिव्यक्ति रीतिकाल में इन्हें अलगाती है और यही इनका वैशिष्ट्य है। धन्यवाद।